फंक्शन किसे कहते हैं? एंड फंक्शन क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। देखिए एंड फंक्शन ये सब लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं। जब भी कहीं पर भी लॉजिक का इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पर हम एंड और नॉट और एक्सोआर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने अगर कोई मल्टीपल हमारे सामने कोई कंडीशन हो और मल्टीपल कंडीशन में से किसी एक स्टेटमेंट को या किसी एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे सामने ये कुछ हमने डेटा टाइप किया हुआ है, ये हमने कुछ डेटा टाइप किया हुआ है। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ स्कोर है। तो यहाँ पर हमको लॉजिकल आधार पर जो है ये जानना है कि इसमें कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू फॉल्स है, यानी कौन सी वैल्यू सही है कौन सी वैल्यू गलत है। तो यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। एंड के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि एंड में क्या होगा कि एंड में जब तक दोनों वैल्यू जो भी हम इनपुट दे रहे हैं या जो भी हम कट स्टेटमेंट लिख रहे हैं उन दोनों स्टेटमेंट में अगर दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तब प्रोग्राम आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कह रहा है, मान लीजिए हमने लिखा सबसे पहले इक्वल टू AND, फंक्शन लगाया, सबसे पहले कह रहा लॉजिक दीजिए इसमें। तो पहला लॉजिक हमारा ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे, 90 से, कॉमा, और अगर ये वैल्यू बड़ी है 60 से, उस सिचुएशन में चूंकि ये वैल्यू भी 90 से बड़ी है और ये वैल्यू भी 60 से बड़ी है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो जैसे हम इंटर करेंगे रिजल्ट ट्रू आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बदल गई है। अब अगर इसको हम ड्रैग जब करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सारे के सारे रिजल्ट फॉल्स आ जाएंगे। एंड में क्या, एंड में जितनी भी हमने स्टेटमेंट कंडीशन दी हुई है वो सारी की सारी कंडीशन सही हो तभी प्रोग्राम ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह से अब आ जाइए OR में। OR में क्या होगा, OR में भी यही चीज है। OR में बस शर्त ये है कि यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर सही होगी तो प्रोग्राम आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे बस यहाँ पर एंड की जगह पे हम और कर देते हैं तो ये वैल्यू ट्रू हो गई। लेकिन जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो सब के सब क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्यों ट्रू हो गई, क्योंकि इसमें से एक सही है एक फॉल्स, एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो मैंने यही कहा है कि और कंडीशन में क्या होगा कि दोनों में से कोई भी अगर एक सही होगी तो प्रोग्राम ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड में दोनों सही होगी तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। OR में दोनों में से कोई भी एक अगर सही होगी कंडीशन में से तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। और तीसरा इसमें आता है NOT, नॉट का मतलब ये है कि अगर हम कोई एक वैल्यू दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने इक्वल टू लगाया, लिखा NOT नॉट, फंक्शन लगाया, सबसे पहले कह रहा है लॉजिक दीजिए। तो लॉजिक हमारा ये है, अगर ये वैल्यू बड़ी है 60 से, बड़ी भी कर सकते हैं और ऐसे बराबर भी लगा सकते हैं कि अगर बड़ी है या बराबर है 60 की तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन नॉट में होगा क्या, नॉट में जस्ट उल्टा होता, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और अगर फॉल्स होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ये वैल्यू ट्रू है 60 के बराबर, 60 से 93 जो है वो 60 से बड़ी, तो यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि उल्टा अपोजिट रिजल्ट रिटर्न करेगा ये। और इसी तरह से नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे में एक ट्रू हो जाएगी, बाकी दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाइए इफ एरर, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है
अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे इंटर करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 5। लेकिन 8 को 0 से जब हम डिवाइड करेंगे और नॉट एप्लीकेबल को 5 से करेंगे, 10 को ब्लैंक से करेंगे, तो ये कुछ एरर आ रहे हैं यहाँ पर, div वह हैश वैल्यू div, इस तरह से कुछ एरर आ रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जब कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न ना हो तो एरर ना आए, इसके स्थान पर या तो ब्लैंक हो करके आए या तो हम जो चाहते हैं वो उसमें लग करके आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे इफ एरर। सबसे पहले कह रहा है वैल्यू दे दीजिए, तो वैल्यू क्या हमारी है, तो वैल्यू हमारी ये है, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे कॉमा लगाइए। क्या कह रहा है, वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आ जाए तो आप क्या चाहते हैं कि आए, तो डबल इनवर्टेड कॉमा में बस ऑन करिए, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। हम चाहते हैं ब्लैंक हो करके आए, ब्रैकेट क्लोज करिए, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो ब्लैंक होकर के आएगा, क्योंकि 8 0 से डिवाइड होगा नहीं, नॉट एप्लीकेबल 5 से डिवाइड होगा नहीं, 10 ब्लैंक से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। इसलिए वैल्यू क्या आ गई, ब्लैंक आ गई। अगर हम चाहते हैं कि नहीं डैश लग करके आए, तो बस डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या कर देंगे, ऐसे डैश लगा देंगे, इंटर करेंगे, अब यहाँ पे डैश लग करके आ जाएगा, इस तरह से डैश डैश लग करके आ जाएगा। जो चीजें चाहते हैं वो चीजें यहाँ पर लग करके आ जाएंगी।